Assalamualaikum students of one class. Open your Falcon Mathematics and unit number 6. Time. Today we are going to learn about time. First of all students, see here we have type of clocks. दो तरह के क्लॉक हैं. फर्स्ट जिस पर ये आवर हैंड एंड मिनट हैंड आपको शो हो रहा है, इसका नाम है एनालॉग क्लॉक. ओके, एंड इट इज शोइंग द टाइम 4 o'clock. सेकंड है जिस पर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, और इस क्लॉक का नाम है डिजिटल क्लॉक. Remember these two types of clocks. The first is analog clock, the second one is digital clock. Normally जो आपके क्लासरूम में होता है वो ये एनालॉग क्लॉक होता है, ठीक है. डिजिटल क्लॉक मार्केट्स में, रेलवे रोड पर, इस तरह की जगह पर आपको नज़र आता है. वी आर लर्निंग अबाउट टाइम. हम टाइम को किधर किधर ऑब्ज़र्व करते हैं. वी मेजर टाइम इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक, मंथ एंड ईयर. ठीक है, ये सब टाइम का हिस्सा है. घंटे, दिन, हफ्ते, महीने, साल, ये सब टाइम का हिस्सा है. और क्लॉक पर हम जो मिनट मेजर करते हैं, जो टाइम मेजर करते हैं, वो आवर्स में और मिनट्स में और सेकेंड्स में. ठीक है, टाइम के जो क्लॉक पर हम टाइम मेजर करते हैं उसके 3 पार्ट्स हैं, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. अब हम इसको लर्न कर लेते हैं. ये इसी क्लॉक को गौर से देखें. इसका जो ये रेड आपको नज़र आ रहा है हैंड, ये आवर्स को शो कर रहा है, ठीक है. और जो ब्लू हैंड है ये मिनट्स को शो कर रहा है. नॉर्मली क्लॉक पर 2 और 3 हैंड्स होते हैं. जो थर्ड वन होता है जो राउंड करता है वो सेकंड हैंड होता है, ठीक है. वो सेकंड्स को शो करता है. अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है. 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स एंड 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर. पेज नंबर 88 की रीडिंग कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम ऑन योर बुक. द फर्स्ट वन इज वी मेजर टाइम इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स. वही जो आपको पहले बता दिया. उसके बाद सेकेंड, a clock has an hour hand that moves one number forward every hour or 60 minutes. जो hour hand है वो 60 मिनट 60 मिनट्स के बाद ही वो नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करता है. और जो मिनट हैंड है, clock has a minute hand that moves one number forward every minute. ठीक है, वो हर 1 मिनट के बाद एक नंबर आगे चलता जाता है. बट जो hour हैंड है, ठीक है, जो आवर्स शो करता है वो हैंड आफ्टर 60 मिनट्स ही नेक्स्ट नंबर पर फॉरवर्ड होता है. देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर. ये आपने याद रखना है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और जो आवर्स वाला हैंड है वो आफ्टर 60 मिनट्स ही मूव करता है. इफ़ द मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग एट द 6. आप ये देखें, अगर ये नीचे वाले क्लॉक पर ये मिनट हैंड था ब्लू और ये अब 6 पर है.
If the minute hand is pointing at the 6, the time will be half past the hour. This shows that half an hour गुजर चुका, ठीक है, आधा घंटा गुजर गया है. After getting information about time, let's solve exercise 1. And here what we have to do, write the time on a clock. अब हमने टाइम लिखना है इन क्लॉक्स पर. फर्स्ट पर देखें 6 o'clock लिखा है. सेकंड देखें, जो रेड आवर है ये आवर्स का है, ये टाइम बताएगा, और जो ब्लू है ये मिनट्स का है. तो इधर क्या टाइम हो चुका है, दिस इज़ 2 o'clock, बिकॉज आवर हैंड जो है वो 2 पर है, ठीक है. और जब मिनट हैंड 12 पर हो, इट मीन्स इट इज़ शोइंग द टाइम एग्जैक्टली द नंबर पॉइंटेड बाय द आवर हैंड. तो so this is a 2 o'clock. The next one is 3 o'clock. आवर हैंड 8 पर है और मिनट्स हैंड जो है वो 12 पर है. सो इट इज़ 8 o'clock. 4 o'clock. 10 o'clock. 1 o'clock. 11 and 5. ओके स्टूडेंट्स, जो स्मॉल हैंड है आपकी बुक में वो रेड कलर का है. स्मॉल हैंड शोज आवर्स एंड द लार्ज वन और द बिगर वन शोज मिनट. और जब मिनट हैंड 12 पर होगा तो वो एग्जैक्टली शो करेगा आवर्स हैंड के अकॉर्डिंग टाइमिंग. लेट्स सी इन एक्सरसाइज 2. एंड here we have to draw 2 hands on the clock to show the time. अब हमने 2 hands ड्रॉ करने हैं. जो टाइम नीचे बॉक्स में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने अब हैंड्स ड्रॉ करने हैं. 1 o'clock है, आपको पता है हैंड जो और हैंड है वो 1 की तरफ पॉइंट आउट करेंगे और जो मिनट हैंड है वो हम 12 की तरफ पॉइंट आउट करेंगे. This shows exactly time 1 o'clock. The next one is 9 o'clock. So our hand should be pointed on 9 and the minute hand towards 12. Next time is 3 o'clock. अगर यहाँ कोई मिनट आपको नहीं है, 3 एग्जैक्टली टाइम है, तो हम हर मिनट जो है मिनट और जो है वो हैंड वो 12 की तरफ ही बनाएंगे, ठीक है. Next is 6 o'clock.
11 o'clock, now show the time 10 o'clock, now point out time 4 o'clock, and the next is 5 o'clock. Let's move to next page, and on next exercise 3, write the time first has done. See स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, जो और हैंड है, जो स्मॉल है रेड कलर में, वो 5 पर है और जो ब्लू है वो 6 पर है. इट मीन्स कि ये एग्जैक्टली 5 o'clock नहीं है. जब 6 पर होगा तो वो हाफ एन आवर स्पेंड होने को शो करेगा. हाफ एन आवर गुज़र गया है, ठीक है, आधा घंटा गुज़र गया है. 5 o'clock में आधा घंटा गुज़र गया है, ठीक है. नाउ वी कैन से 5:30. नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 में सब 5:30 ही शो कर रहा है. एवरी क्लॉक यहाँ पर देखें, ये 3 और 4 के दरमियान है और हैंड. इट मीन्स कि ये 3 के बाद आ गया आगे, तो 3:30. 3 और 4 के दरमियान में, तो 3:30 से आगे आ गया. दिस इज़, ये देखें इसको गौर से, 11:30. नेक्स्ट वन इज 8:30. ये 8 से और 9 के दरमियान आ गया, यानी हाफ इनके दरमियान में आ गया, which shows 8:30. Now the next one is 4:30, then 10:30. आपने और हैंड को गौर से देखना है, ठीक है. वो जिस नंबर से आगे आया है वही नंबर हाफ टाइम आगे चला गया, ठीक है. अब ये 1 और 2 के दरमियान में, इट मीन्स पहले ये 1 पे था, तो अब 1:30, यानी 1 में आधा घंटा गुजर गया, 2 o'clock होने वाले हैं आफ्टर हाफ एन आवर. सो दिस इज़ 1:30. नेक्स्ट 12:30, and next 7:30. Let's move to next page, and in exercise 4 write the correct time. Okay, अब हमने टाइम देखना है और नीचे लिखना है गिवन बॉक्स में. यहाँ पर फर्स्ट देखिए, जो आवर हैंड है वो 3 और 4 के दरमियान है, और जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 6 पर है. इट मीन्स कि 3 से आगे आया है, तो 3 से हाफ
आगे आया, सो 3:30, दिस टाइम इज़ 3:30. Next is 6 o'clock. The next one is 8:30. 4 o'clock. जब 12 पर है मिनट और, तो एग्जैक्टली वही टाइम है जो और हैंड शो कर रहा है, जिस नंबर की तरफ पॉइंटिंग कर रहा है। और जब 6 पर है, तो जिस नंबर से थोड़ा सा आगे गया है और हैंड, वो टाइम है। अब ये देखें, ये 6 पर है मिनट हैंड, तो ये 10 से थोड़ा सा आगे चला गया, तो इट मीन्स दिस इज़ 10:30. 1 o'clock. 11:30. And 5 o'clock. Let's move to next exercise. Write the time in 2 ways. अब हमने डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक दोनों तरह से टाइम शो करना है. 1:30 has done. 7:30. This time shows that half an hour is passed in 7, and digitally it is 7:30. 7 hours 30 minutes. लेफ़्ट साइड पर हम आवर्स शो करेंगे और राइट साइड पर मिनट्स. दिस इज़ 1:30. अब लेफ़्ट साइड पर आवर्स यानी 1 और राइट साइड पर मिनट्स 30. हमें पता है 1 hour इज़ इक्वल टू 60 minutes एंड हाफ आवर इक्वल टू 30 minutes. ठीक है, तो हाफ आवर शो करने के लिए 30 minutes लिखेंगे. इट इज़ 12:30. अब लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर मिनट. 12 o'clock and 30 minutes. हाफ पास्ट 3 hours. राइट साइड पर वो मिनट्स होते हैं जो गुजर गए हैं. इट मीन्स 30 minutes आर गॉन इन 3. Now write down here 5:30 और नीचे 5 and 30 minutes. The next one is 10:30. And 30 minutes.
9:30, which shows 9 number on left side and 30 minutes on right side. 11:30, 11:30. Next is 8:30, 8:30. Okay friends, let's move to next page, and in exercise let's see what we have to do. And in exercise 6 we have to match the analog clock time with digital clock. अब हमने क्या करना है, एनालॉग क्लॉक को डिजिटल क्लॉक से मैच करना है. See in the first clock, here we can see exactly 3 o'clock time. अब डिजिटल क्लॉक में 3 o'clock के साथ इसको मैच कर दिया. इसी तरह बाकी करने हैं हमने. एंड द सेकेंड वन शोज 2:30. इट मीन्स द टाइम इज़ 2:30. अब हमने डिजिटल साइड पर देखना है, डिजिटल क्लॉक्स में 2 आवर साइड पर एंड 30 मिनट्स साइड पर. इसको फिर हमने मैच कर देना है. नेक्स्ट वन इज़ 10 o'clock. अब डिजिटल क्लॉक्स में देखें 10 o'clock और इसको मैच कर दें. द नेक्स्ट इज़ 6 o'clock, एग्जैक्टली 6 o'clock. 4:30, it means 4:30. 8:30. After matching, let's move to next exercise. In exercise 7, write the time 1 hour after. अब हमने जो टाइम दिया हुआ है उससे 1 घंटा आगे टाइम लिखना है. इधर 12 o'clock है, डिजिटल क्लॉक है ये, ठीक है. 12 o'clock 1 घंटा जब गुजर जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, 1 o'clock. एग्जैक्टली 1 o'clock लिखना है तो इसलिए मिनट्स साइड पर 0 शो करेंगे. कोई मिनट अभी इसमें नहीं गुजरा, सिर्फ जस्ट 1 o'clock है टाइम. नाउ टाइम इज़ 9:30. 1 घंटा आगे जाएंगे तो आफ्टर 1 hour टाइम विल बी 10:30. इफ द टाइम इज़ 5:30, आफ्टर 1 hour टाइम विल बी 6:30. द नेक्स्ट इज़ 11:30. आफ्टर 1 hour टाइम विल बी 12:30. इसी तरह 8:30 है तो 1 घंटे के बाद क्या टाइम होगा, 9:30. 10:30. आफ्टर 1 hour टाइम विल बी 11 and 30 minutes. इसी तरह इधर 6 hour and 30 minutes passed. Let's see next exercise. And इसमें हमने क्या करना है, टिक द appropriate clock. अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पर कुछ टाइम क्लॉक हैं और उससे 1 घंटा बाद क्या टाइम होगा वो हमने एग्जैक्टली टिक करना है. देखते हैं. जैसे ये फर्स्ट वन में है 7 o'clock है. आफ्टर 1 hour 8 o'clock हो जाएगा. दैट्स वाई दिस क्लॉक इज हैज़ टिक. नाउ वी हैव
2:30. After 1 hour we will go to 3:30. So this is the right choice. 5 o'clock. After 1 hour time will be 6 o'clock. 10:30. After 1 hour time will be 11:30. So ये है 11:30 का क्लॉक. एक्सरसाइज 9 में देखते हैं. राइट द टाइम 1 hour बिफोर. अब 1 घंटा पहले क्या टाइम हो ये लिखना है. फर्स्ट वन देखें एग्जांपल. 5 o'clock है तो 1 घंटा पहले क्या टाइम था. अब अगर 5 o'clock है तो 1 घंटा पहले क्या टाइम था. 4 o'clock. ठीक है. इसी तरह अब हमने बाकी का करना है. अगर टाइम इस वक्त 2 o'clock है, बिफोर 1 hour क्या टाइम था. 1 o'clock. अगर इस वक्त 6:30 हैं तो 1 घंटा पहले 5:30 थे. 1 o'clock और 1 घंटा पहले 12 o'clock था. नाइन o'clock, 7:30, 2:30 and 6 o'clock. Now we have to tick the appropriate clock which shows the time 1 hour before. अब यहाँ देखें 7:30 था तो 1 घंटा पहले 6:30 था. That's why 6:30 has a tick. नेक्स्ट अब हम करते हैं इसको. ऑब्जर्व. दिस इज़ एग्जैक्टली 2 o'clock. तो 1 hour बिफोर क्या टाइम था. ये 3 o'clock हैं तो 1 घंटा पहले ये 2 o'clock. ठीक है. द टाइम इज़ 11 o'clock. बिफोर 1 hour द टाइम 7 o'clock नहीं था. 5:30 नहीं हो सकता. 1 घंटा पहले 10 o'clock था टाइम. उसके बाद नेक्स्ट वन 1:30, 12:30 की तरफ हम जाएंगे. दिस इज़ द राइट टाइम. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज. एंड इन एक्सरसाइज 11 we have to read and write the time for the given activities. अब यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही हैं ऑन पेज नंबर 99. इनके अकॉर्डिंग हमने अब टाइम फिल करना. You can see here a boy who is wake up and the time on clock, the time shows that it is 7 o'clock. So wake up at 7 o'clock. Going to school at time क्या हो रहा है 8 o'clock. The next one is playing time at. अब आपने देखना है playing time क्या है. 4 and 5 के दरमियान है और हैंड जो है वो 4 and 5 के दरमियान है. इट मीन्स और जो मिनट हैंड है वो 6 पर है. दैट शोज 4:30. प्लेइंग टाइम एट. अब दो तरह हैं लिखने के. 4:30 लिख लें या 4:30. प्लेइंग टाइम एट 4:30. The next activity is study time. Study time at 5:30. आप भी इसी तरह टाइम फॉलो करते हैं.
वॉच टीवी एट 8 o'clock। और देखें बेड टाइम हो गया है, सिर्फ आधा घंटा उसने टीवी देखा है बच्चे ने। 8:30। Let's see in exercise 12, sequencing. This is a story that is not in order. Read the sentences and rewrite them below in the correct order. Okay, अब जो नीचे हमें सेंटेंस दिए गए हैं ये ऑर्डर में नहीं है। अकॉर्डिंग टू टाइम हमने इनको ऑर्डर में लिखना है नीचे दोबारा से। ठीक है, यहाँ गिवन लाइंस में हमने इन सेंटेंसेस को दोबारा से अरेंज करके लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, देन हम इनको नीचे रीराइट करेंगे। नंबर 1 इज़ मॉम एंड आई वेट फॉर द बस टू टेक मी टू स्कूल। द सेकेंड वन इज़ आई ब्रश माई टीथ बिफोर आई गो डाउन स्टेयर्स फॉर ब्रेकफास्ट। अब देखें नंबर 1 पे वो वेट कर रहे हैं, नंबर 2 पे वो ब्रश कर रहा है, तो ब्रश पहले होने चाहिए ना। ठीक है, मॉम गिव्स मी सीरियल एंड मिल्क टू ईट, ये उसने ब्रेकफास्ट में लिया। आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट आउट ऑफ द बेड। आई पिक आउट माई क्लॉथ्स एंड गेट ड्रेस्ड। अब सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले जब आप सोते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्कूल ही ना चले जाते। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट आउट ऑफ द बेड, उठेंगे और बेड से नीचे उतरेंगे। सो नंबर 4 इज़ एक्चुअली नंबर 1। ठीक है, द सेकेंड वन इज़ आई ब्रश माई टीथ बिफोर आई गो डाउन स्टेयर्स, उठने के बाद ब्रश करते हैं, तो ये 2 नंबर इधर ही आएगा। आई पिक आउट माई क्लोथ्स एंड गेट ड्रेस्ड, ये नंबर 3 पर उसने कपड़े चेंज किए। देन मॉम गिव्स मी सीरियल एंड मिल्क, ब्रेकफास्ट किया, नंबर 3 इज़ एक्चुअली नंबर 4 एंड नंबर 1 इज़ नंबर 5। लास्ट में उन्होंने बस का वेट किया स्कूल जाने के लिए। अब इनको हम अरेंज करके नीचे, अरेंज हमने कर लिया, अभी हम इनको नीचे लिखेंगे। नंबर 1 पर क्या था, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट आउट ऑफ द बेड। आउट ऑफ द बेड, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड वन, सेकंड नंबर पर ब्रश किया था, ये ब्रश वाला सेंटेंस नीचे लिख देंगे। आई ब्रश माई टीथ बिफोर आई गो down stairs for breakfast. The third is I pick out my clothes and get dressed. यूनिफॉर्म पहन लिया या कपड़े। नंबर 4, मॉम गिव्स मी cereal and milk to eat, and the
last one is Mom and I wait for the bus to take me to school. ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू टाइम सेंटेंस को अरेंज किया और नीचे लिखा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे डेज ऑफ वीक। देयर आर 7 days इन अ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड इन लास्ट संडे। This is the sequence. Monday is the first day of the week, Tuesday is the second day of the week, Wednesday is the third day of the week, Thursday is the fourth day, Friday is the fifth day, Saturday is the sixth day and Sunday is the seventh day. Total days in a week are 7. Here Falcon showing a chart. Days in a week are 7. Now we have to fill exercise 11 according to the information we read before. The first one is name the day that comes after Sunday. संडे के बाद कौन सा दिन आता है? संडे को आपको छुट्टी होती है और छुट्टी के बाद जो दिन आता है वो कौन सा होता है? यस, संडे के बाद है मंडे। नेम द डे दैट लाइज इन बिटवीन सैटरडे एंड मंडे। सैटरडे और मंडे के दरमियान में कौन सा दिन है? ये देखें, सैटरडे और मंडे के दरमियान में है संडे। सैटरडे, संडे, मंडे, तो संडे इधर लिख देंगे। नेम द डे दैट कम्स बिफोर सैटरडे। बिफोर सैटरडे कौन सा दिन होता है? ऊपर भी देख सकते हैं आप। बिफोर सैटरडे इट्स फ्राइडे। इट इज फ्राइडे बिफोर सैटरडे। नाउ द फोर्थ वन इज नेम द डे दैट कम्स आफ्टर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ट्यूसडे और वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे। राइट डाउन थर्सडे। नेम द डे दैट कम्स आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे। नेम द नेक्स्ट 2 days आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद 2 दिन जो हैं वो कौन से हैं? फ्राइडे, स्कूल में आपका फ्राइडे हाफ डे होता है, उसके बाद आपको 2 लीव डेज मिलते हैं, उन दोनों के नाम आपने यहाँ लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज सैटरडे, द सेकेंड वन इज संडे। नेम द डे दैट कम्स आफ्टर ट्यूसडे। We know that it is Wednesday. Name the day that comes before Wednesday, Tuesday. इसी का उल्ट कर दिया ना उन्होंने ऊपर वाले का, Tuesday। ठीक है, let's move to next exercise. And in exercise 14, number each day to show the order. Start with Monday. The first one has been done for you. मंडे से स्टार्ट किया है। मंडे का जो हमने पीछे अभी पढ़ा था लास्ट पेज पर 102 पर, अभी जब हमने ये लिखे यहाँ, मंडे इज़ द फर्स्ट डे, ट्यूसडे इज़ द सेकेंड डे, ठीक है, वेडनेसडे इज़ द थर्ड, थर्सडे इज़ द फोर्थ डे, फ्राइडे
5th डे है वीक का, सैटरडे 6th और संडे की पोजीशन क्या है 7th। अब हमने यहाँ पर इन सब की ऑर्डर पोजीशन लिखनी है। मंडे के साथ देखें फर्स्ट लिखा हुआ है, अब सेकंड किसके साथ आएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे फाइंड आउट करें, ये है ट्यूसडे, इसके साथ लिख देंगे सेकंड। ओके, इसके बाद थर्ड क्या है वेडनेसडे, ये वेडनेसडे, अब इसके साथ हम लिख देंगे थर्ड। वेडनेसडे के बाद क्या आता है, कौन सा दिन, थर्सडे। थर्सडे इज द 4th डे ऑफ द वीक। इसके बाद फ्राइडे, फाइंड आउट वेयर इज द balloon ऑफ फ्राइडे, हियर वी हैव फ्राइडे। फ्राइडे इज 5th डे ऑफ द वीक। इसके बाद है सैटरडे, 6th डे सैटरडे है, और लास्ट 7th जो है वो संडे। इस तरह हमने ये फुल एक्सरसाइज को ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 15, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मंथ्स, ठीक है। आपको पता है कि मिनट और डेज, वीक, मंथ एंड ईयर ये सब टाइम से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हमने पहले मिनट्स एंड आवर्स पढ़े, फिर हमने वीक, और अब हम पढ़ेंगे मंथ। लेट्स स्टार्ट द मंथ ऑफ द ईयर, ये आपने याद करने हैं। द फर्स्ट मंथ इज़ जनवरी, देन फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल मंथ्स इन अ ईयर आर 12। आपने टोटल मंथ्स याद करने हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, और इनका सीक्वेंस भी लर्न करना है। फर्स्ट मंथ और इसी तरह सेकंड मंथ को, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनकी पोजीशन ऑर्डर भी आपने लर्न करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू मंथ्स हम नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर लिखते हैं। नेम द मंथ दैट कम्स आफ्टर फेबररी। फेबररी के फ़ौरन बाद ये सीक्वेंस जो है ना लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। आपने ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना, लेफ़्ट टू राइट। तो ये देखें फेबररी के बाद मार्च, यहाँ लिख देंगे मार्च। सेकेंड इज़ नेम द मंथ दैट लाई इन बिटवीन सितंबर एंड नवंबर। अब सितंबर एंड नवंबर के दरमियान में कौन सा है, यहाँ देखें ये है सितंबर और ये है नवंबर, इन दोनों के दरमियान में अक्टूबर। सी इज़ नेम द मंथ दैट कम्स बिफोर मई। मई से पहले ये है मई, और मई से पीछे कौन सा था, यहाँ से, ठीक है, अप्रैल। मई से पहले अप्रैल। नेम द मंथ दैट कम्स आफ्टर नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर और दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आता है, उसके बाद ये अभी इधर से, दिस इज़ नवंबर, नवंबर और ये दिसंबर। नवंबर और दिसंबर के बाद कोई मंथ नहीं है, साल ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा से नया साल शुरू हो जाता है जो फर्स्ट मंथ से शुरू होगा, जनवरी, ठीक है। हर बार जब साल स्टार्ट होगा वो जनवरी से स्टार्ट होगा, और जब वो एंड होगा वो दिसंबर पर एंड होगा। तो आफ्टर नवंबर दिसंबर ईयर एंड हो जाएगा और न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा जनवरी से, फर्स्ट मंथ से। सो नवंबर एंड दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आएगा, जनवरी।
जनवरी। इसके बाद नेम द मंथ दैट कम्स आफ्टर अप्रैल। अप्रैल के बाद अभी हमने ये ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था कि मई से पहले कौन सा आता है, मई बिफोर मई कौन सा मंथ आता है, अप्रैल। तो अप्रैल के बाद कौन सा आएगा, मई। ठीक है, ये देखें यहाँ ये मई और इसके बाद नेक्स्ट मंथ इज़ ये अप्रैल और इसके बाद नेक्स्ट मंथ इज़ मई। ठीक है, अप्रैल के बाद नेम द मंथ दैट कम्स आफ्टर अप्रैल, इट इज़ मई। नेम द मंथ दैट कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त से पहले, अगस्त से पहले जुलाई। नेम द नेक्स्ट 2 मंथ्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद आने वाले 2 माह के नाम लिखे हैं हमने, 2 मंथ्स के। मार्च फर्स्ट ऑफ ऑल देखें मार्च की तरह, ये मार्च, फिर अप्रैल और फिर मई। मार्च के बाद 2 कौन से आते हैं, अप्रैल मई। यहाँ लिखेंगे हम अप्रैल एंड देन सेकेंड इज मई। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज on page number 105. In exercise 16, write the missing alphabets to complete name of the months. जनवरी की स्पेलिंग लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं। जनवरी, फेब, फरवरी, मार्च। इसके लिए आपको स्पेलिंग लर्न करने पड़ेंगे मंथ्स के। इसके बाद अप्रैल, APRIL, मई, MAY, जून, JUNE, जून, देन जुलाई, JULY, अगस्त, AUGUST, अगस्त, सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर। अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। देन दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। माई बर्थडे इज़ इन द मंथ ऑफ। अब आपने लास्ट में ये जो येलो कलर का बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसमें अपने सबसे पहले क्या लिखना है, माई बर्थडे इज़ इन मंथ ऑफ, अपना बर्थडे मंथ लिखना है। देन माई बेस्ट फ्रेंड बर्थडे इज़ इन द मंथ ऑफ, अपने बेस्ट फ्रेंड का मंथ लिखना है। ठीक है, तो मैं इधर अपना मंथ लिख देती हूँ, आप अपना लिखिएगा। बेस्ट फ्रेंड्स मंथ लिखना है आपने। ठीक है, let's do the last exercise of this unit. Number each month to show the order. Start from January. January is the first month. ठीक है, जिस तरह हमने वीक्स को ऑर्डर में लिखा था ना, वीक डेज को, इसी तरह हमने अब मंथ्स को ऑर्डर में लिखना है, 1st to 12th पोजीशन में लिखना है। फर्स्ट हमें पता है जनवरी है, ठीक है। सेकंड हम फरवरी, तो इधर लिख देंगे ऑर्डर सेकंड। देन मार्च, फाइंड आउट वेयर इज मार्च, ये रहा मार्च, इसकी पोजीशन है 3rd। फिर अप्रैल, अप्रैल की पोजीशन है 4th, फाइंड आउट करेंगे कहाँ है अप्रैल और उसकी पोजीशन लिख देंगे 4th। अप्रैल के बाद मई की पोजीशन
5th, देन जून 6th, ये तो एक ही रो में आ गई। जून के बाद जुलाई, जुलाई सबसे ऊपर, 7th, देन 8th, उसके बाद September, September has the 9th position in a year. After September, October, the 10th. उसके बाद November. Where is November? It is 11th month in a year. और लास्ट में 12th position is holding by December. और साल फिनिश फिर से हम फर्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देंगे, जनवरी से न्यू ईयर। ओके स्टूडेंट्स, द टाइम, यूनिट टाइम इज़ फिनिश्ड। और हमने इसमें पढ़ा टाइम, क्लॉक पर टाइम देखना, फिर वीक डेज और उनका ऑर्डर, देन months in a year and order of the months and spellings, name of the month. Practice this unit on your book and practically at home. डेली आप टाइम वॉच करें, अपना टाइम शेड्यूल सेट करें, उठने का, सोने का, टीवी देखने का, खेलने का, पढ़ने का, जिससे आपको टाइम देखने का पता चलेगा। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।